1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। पता ही है क्यों हुआ था। इसके शुरू होने के तात्कालिक कारण से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाकी तो कई कारण थे। इसके इसे एक दिन में तो कोई विद्रोह होता नहीं है। कई दिनों से सहते 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 एक दिन वो भड़क उठता है। तो हम इसके तात्कालिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इसके जो कारण है उसके लिए मैं अगली वीडियो बना दूंगा। हम इसके तात्कालिक कारण से शुरुआत करते हैं। इस विद्रोह का चिन्ह था कमल और रोटी। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा के रखना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो तात्कालिक कारण, जो सबसे इंस्टेंट रीज़न था, वो क्या था कि जो कारतूस थे उन ऐसा लोगों के बीच फैल गई बातें कि जो कारतूस है उसमें गाय और चर्बी, सुअर के चर्बी मिले हुए कारतूस आए हैं। और जो नया एनफील्ड राइफल था उसमें इन कारतूसों का प्रयोग करने के लिए इन कारतूसों को दांत से काटना होता था और उसके बाद उसमें भरना होता था और तब उसको चलाना होता था। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम सिपाही भड़क उठे, क्योंकि आपको पता है हिंदुओं में गाय को माता माना जाता है और मुसलमानों में सुअर को हराम माना जाता है। और यहाँ क्या था, हिंदू मुस्लिम दोनों को गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों को दांत से काटना होता था। तो इसलिए हिंदू और मुसलमान सिपाही बिल्कुल भड़क उठे। उन्हें लगा कि ये अंग्रेजी सेना हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है। ठीक है ना। तो अब यही एक पॉइंट था। और भी कई सारे कारण थे लेकिन ये तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से जो विद्रोह था वो शुरू हो चुका था। मतलब इसमें हल्की सी चिंगारी पड़ चुकी थी। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि इसका आरंभ कैसे हुआ। तो एक मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने 29 मार्च 1857 को चर्बी मिले कारतूसों का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया और उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, जब विद्रोह शुरू हो गया था ना, तो इन्हीं कारतूसों का हमारे सिपाहियों ने भर भर के प्रयोग किया और उन्हें दांतों से काटा, भरा और खूब अंग्रेजों से लड़े इन्हीं कारतूसों से। फिर जो मंगल पांडे थे वो 20 NI रेजिमेंट के सिपाही थे और उन्होंने क्या किया कि जो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन ने गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उसके बाद उन पर मुकदमा चला और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई। अब हम फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे। तो अप्रैल बीत गया। फिर मई में 10 मई 1857, एक्चुअली क्या है ना कि ये जो विद्रोह था वो 23 जून को शुरू होने वाला था, लेकिन अंग्रेज़ों को वो डेट पता चल गया तो इसीलिए उसे पहले ही शुरू कर दिया गया। और वो डेट था 10 मई 1857 को मेरठ से 20 NI की एक पैदल टुकड़ी से विद्रोह का आरंभ हुआ। ठीक है ना। इसका विस्तार, तो ये विद्रोह का विस्तार जो है पूरे उत्तर भारत में फैल गया। आपको पता होगा उत्तर भारत यानी कि दिल्ली से लेकर ये बिहार तक फैल चुका था और उधर मद्रास वगैरह में भी फैला था। तो उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूरब में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक फैल गया। और जो मेरठ के सिपाही थे 10 मई 1857 को मेरठ से निकल गए दिल्ली की ओर। दिल्ली को उन्होंने अपना केंद्र बनाया था, जहां वो गए और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया और जनरल बख्त खान के दिशा निर्देशों पे विद्रोह वहां से शुरू हो गया और इस विद्रोह का केंद्र जो है वो दिल्ली बन गई। और बहादुर शाह जफर ने क्या किया कि सिपाहियों के कहने पे, वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे थे, तो सिपाहियों के कहने पे उन्होंने भारत के सभी राजाओं को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि आइए हम सब मिलकर एक महासंघ स्थापित करते हैं और अंग्रेज़ों को अपने देश से उखाड़ फेंकते हैं इस बार। ठीक। अब इस विद्रोह में किसानों ने, दस्तकारों ने, दिहाड़ी मजदूरों, जमींदारों ने भर भर कर सहयोग दिया और लड़ाई लड़े। सामान्य जनता की संख्या जो थी वो सिपाहियों से बहुत ज़्यादा थी। अवध में, जैसा एक डेटा है कि अवध में 1.5 लाख लोगों में 1 लाख से ज़्यादा आम जनता की मृत्यु हुई थी।
अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम जनता कितनी ज़्यादा उत्साहित थी इस विद्रोह को लेकर, कितनी ऊब चुकी थी अंग्रेज़ों से। हिंदू तथा मुसलमानों के पारस्परिक सहयोग को देखा गया। इस लड़ाई में, इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे का भर भर के साथ दिया और दोनों एक साथ थे। और एक अंग्रेज लेखक ने कहा भी है कि 1858 से पहले भारत का जो माहौल था वो बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं था, और उसके बाद से ही अंग्रेजों ने देखा, और सांप्रदायिकता की जो शुरुआत है, उसका जो बीज है ना, वो अंग्रेजों ने ही हमारे देश में डाला था। तो इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि भारत की जनता, हाँ वो तो मैंने आपको बता दिया, अपने मूल रूप से सांप्रदायिक नहीं थी। विद्रोह का प्रमुख केंद्र दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी तथा आरा थे। इनको आप याद रखेंगे अच्छी तरह से। दिल्ली में विद्रोह का नियंत्रण जनरल बख्त खान के हाथों में था, ये भी आप याद रखेंगे। कानपुर में आते हैं तो कानपुर से नाना साहेब थे जो लड़ रहे थे, बाद में इनको दबा दिया गया कैंपबेल के द्वारा, खैर वो हम आगे पढ़ेंगे। कानपुर से नाना साहेब तथा उनकी ओर से लड़ने का भार तात्या टोपे के सिपाहियों का था। लखनऊ से अवध की महारानी बेगम हजरत महल विद्रोह का कार्यभार संभाली हुई थी, और झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह में शामिल हो चुकी थी, और तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। और ग्वालियर का जो सिंधिया थे, वो सिंधिया जो थे वो अंग्रेज़ों से जाके मिल गए, क्योंकि वो इस विद्रोह के अगेंस्ट थे, ठीक है ना, वो इसके खिलाफ थे, वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, तो इसीलिए वो झांसी की रानी ग्वालियर। फिर 17 जून 1858 को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। मेजर ह्यूरोज ने कहा था कि उस युद्ध में एक अकेली मर्द थी जो लड़ते हुए शहीद हो गई। बिहार के आरा से जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और कुंवर सिंह क्या थे, एक जमींदार थे। और आपको पता होना चाहिए कि वो 80 वर्ष की आयु में के थे, और इस उम्र में वो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनके बारे में डिटेल्स, उनकी कहानी हम जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, 1857 का विद्रोह बिहार स्पेशल, तो उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें अहम भूमिका है बाबू कुंवर सिंह की, ठीक है ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विद्रोह की क्या क्या कमजोरियां थी और कहाँ कहाँ उनका दमन हो गया। तो दक्षिणी भारत और पूर्वी तथा पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ये नहीं फैल सका। और एक बात और आप याद रखना कि पढ़े लिखे वर्गों ने इसका सहयोग नहीं किया था, ना ही इसका सहयोग किया था और ना ही इसका विरोध किया था, इसको लेकर के न्यूट्रल थे। उनका ये मानना था कि अगर हम अच्छी तरह से, उन्हें अंग्रेज़ों पे विश्वास था, उन्हें लगता था कि मतलब अंग्रेज़ आए हैं तो ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आएंगे, हमारे देश को विकास करेंगे। और ये जो लड़ाइयाँ हो रही थी, इस विद्रोह का कोई एक मेन मोटो नहीं था कि आखिर ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है, इसका कोई दिशा नहीं था, इसलिए वो कन्फ्यूजन स्टेट पड़ गया था। बस जहाँ जिसको जैसे मन किया अपना लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। ज़्यादातर ये लड़ाई जो थी वो लोकली तौर पे हो रही थी, सारे लोग अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, एक राष्ट्र की भावना नहीं थी इस लड़ाई में। और यही कारण था कि इस लड़ाई का दमन हो गया। जो इस लड़ाई का सबसे मुख्य कारण था वो यही था कि एक राष्ट्र की भावना लोगों के अंदर नहीं थी, सारे अपने अपने पर्सनल हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी वजह से ये जो लड़ाई है वो अंग्रेज़ों ने इसका दमन कर दिया। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा तथा दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, जिंद के सिख शासक, पंजाब के सिख सरदार, नेपाल के राजा तथा अनेक जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की सहायता की। ये आप याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षित वर्ग नर विद्रोह में भाग नहीं लिया। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया जाता है। देखिए 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू होती है। हमारे फौजी लोग जाते हैं दिल्ली, बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित करते हैं, और मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के बाद फिर दोबारा सितंबर आते आते अंग्रेज़ दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। बहादुर शाह को बंदी बना लिया जाता है, उनके बेटे को जान से मार दिया जाता है, और उन पर मुकदमा चला के उन्हें रंगून भेज दिया जाता है, और बाद में आगे चल के 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है।
उनके राजकुमार को ये तो बता दिया मैंने। फिर 17 जून 1856 को झांसी की रानी युद्ध करते हुए शहीद हो गई। व्हाट, नॉट 1856 ये गलत है, इसको आप सही कर लेना। आगे मैंने लिखा था 1856 नहीं होगा, झांसी की रानी 1858 को शहीद हुई थी, इसको आप सही कर लेना। यहाँ होगा 17 जून 1858, ठीक है ना, 1856 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 6 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल द्वारा कानपुर पर कब्जा कर लिया गया और नाना साहेब नेपाल भाग गए। तात्या टोपे को सिंधिया के मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया और 18 अप्रैल 1859 में पकड़ लिया गया और फांसी देकर मार डाला गया। तो इसको आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कि किसे धोखा देकर पकड़वा दिया गया था और फांसी पर लटका दिया गया था। तो आप याद रखना, मान सिंह ने धोखा दिया था तात्या टोपे को और उनको पकड़वा दिया गया था। अवध की बेगम हजरत महल नेपाल में जा छिपी थी और वहीं वो रहने लगी थी। बाद में वहीं उनकी मृत्यु हो गई और वहीं के एक आगे पढ़ेंगे हम, 1889 में नेपाल में इनकी मृत्यु हो गई और काठमांडू के जमा मस्जिद मैदान में इनको दफना दिया गया। फिर 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है, वो विंसेंट अय्यर से लड़ते हुए। इनका एक हाथ कट गया था ना, फिर भी ये लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आप, मैंने कुछ टेबल्स बना दिए हैं, उनको तो आप बिल्कुल ही याद कर लेना, छोड़ना नहीं है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर सम्राट थे और बख्त खान उन जनरल थे और इसको दबाया था निकलसन और हडसन ने, जिसमें निकलसन जो है वो मारा गया था। कानपुर से नाना साहेब थे, इनके विद्रोह को दबाया था कैंपबेल ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, इनको दबाया था हेनरी लॉरेंस ने और कैंपबेल ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रहे थे, इनको दबाया था हीरोज ने। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, इनको दबाया था कर्नल नील ने। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, इनको दबाया था विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर ने। बरेली से खान बहादुर खान थे, इनको दबाया था हडसन ने। और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे, इनको दबाया था कर्नल लीन ने। और फतेहपुर से अजीम उल्ला थे, इनको दबाया था जनरल रेनर्ड ने। ठीक, तो ये था हमारा 1857 का विद्रोह का कंप्लीट डिटेल्स। अभी मैं इस पे और भी डिटेल्स में इसके आगे की कहानी लेके आऊँगा। 1858 से लेके 1857 के बाद जो ये विद्रोह हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों का कमर टूट गया था। थोड़ा सा और मजबूत विद्रोह होता तो पक्का उस बार अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जा चुके होते। तो अब इसके बाद क्या क्या प्रशासनिक सुधार हुए थे 1858 के बाद, वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा अगले पीडीएफ के साथ। 1858 से 1885 तक के बीच की सारी कहानियों को, ठीक है। बाकी आपका काम है सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो, बाकी आपकी मर्ज़ी। हिस्ट्री सिंप्लीफाइड, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि चीज़ों के जड़ में जाकर पूरे डिटेल्स में पकड़ा जाए और कहानियों को पढ़ा जाए, समझा जाए। हिस्ट्री जो है वो रटने की चीज़ बिल्कुल ना है, उसको आप बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो और एक उसके कहानी को अपने दिमाग में सेट करो। डेट्स याद करने की बिल्कुल कोशिश ना करो, कहानी को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जब कहानी आपको याद रहेगी और डेट्स को आप एक दो बार देख लोगे, फिर आप उसे कभी नहीं भूलने वाले हो, ठीक है ना। वो हमेशा आपके दिमाग में सेट रहती है। कहानियाँ अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करो और मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना, 2 बार 3 बार पढ़ना, 1857 का एक पूरा आइडिया आपके दिमाग में घुस जाएगा। थैंक यू।